हर 16 मिनट में इंडिया में एक रेप केस रिपोर्ट हो रहा है। और हार्श रियलिटी क्या है पता है आपको, कि ये तो रजिस्टर्ड रिपोर्ट केसेस के काउंट है, तो एक्चुअल नंबर्स इससे कई गुना ज़्यादा हैं। 2023 में एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से 4.5 लाख केसेस वुमेन रेप के रिपोर्ट हुए हैं, और एक रिसेंट सर्वे में 10 में से सिर्फ एक केस रिपोर्ट होता है। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअल रेप केसेस के काउंट कितने ज़्यादा हैं। और इससे भी शॉकिंग बात क्या है पता है आपको, कि 97% ऑफ द केसेस में गुनहगार कोई जान पहचान वाला होता है, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी या फिर कोई रिश्तेदार। तो यहाँ खतरा हमें औरों से नहीं, अपनों से है। सबको निर्भया केस याद है, 2012 में जिस केस ने देश हिला दिया था, और ऐसे कई सारे केसेस हैं। कोलकाता में 2024 में एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ आईसीयू के अंदर रेप केस रिपोर्ट होता है, और आईआईटी बीएचयू में एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ जिसकी उम्र 22 साल है, उसके साथ रेप केस रिपोर्ट हुआ है। यहाँ तक कि यूपी में जब एक पीड़िता ने रेप केस वापस लेने से मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। और रिसेंटली 25 सितंबर 2025 में आंध्र प्रदेश में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप केस हुआ, जिस केस में 3 लोन रिकवरी एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। तो अब चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हो, हॉस्पिटल हो, यहाँ तक कि कॉलेजेस हो, हर जगह हमें कोई ना कोई रेप केस रिपोर्ट मिलती ही मिलती है। और ये वो स्टोरीज़ हैं जो हमारे पास न्यूज़ या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचाई गई, और ऐसी अनजान और हिडन स्टोरीज़ हर गली हर शहर में हैं। यहाँ तक कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ऐसी कई सारी स्टोरीज़ हैं जिनका कोई रिपोर्ट नहीं, जिन पे ना ही कोई कार्रवाई की गई। तो लोग चुप क्यों रहते हैं? डर, शर्म और लोग क्या कहेंगे, इस सोच ने समाज को ऐसा बना दिया है कि यहाँ पे पीड़ित को ही गिल्ट फील कराया जाता है। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसका समर्थन करने की बजाय उसे ये महसूस कराते हैं कि उसने कुछ गलत किया है, बजाय इसके कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। कई बार तो पुलिस और सिस्टम भी विक्टिम का साथ देने से मना कर देती है, और इससे धीरे धीरे चुप्पी और बढ़ती है, और समाज की इसी सोच की वजह से गुनहगारों को और बढ़ावा मिलता है। ज़रा सोचिए, आपकी बेटी, बहन या फिर कोई रिलेटिव रात को घर आ रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे? वो कॉन्फिडेंस के साथ चले या फिर डर के साथ चले? क्योंकि समाज में आज लड़कियों को अगर जॉब के लिए या फिर लेट नाइट स्टडीज़ के लिए या फिर ट्रैवलिंग करना हो तो उन्हें अनसेफ फील होता है, और इसकी वजह कहीं ना कहीं समाज की वो सोच है जिसको आज हमने बढ़ावा दिया है। और हमारी छोटी छोटी कोशिशें ही इस सोच को बदल भी सकती हैं, जैसे कि अवेयरनेस। और कहीं भी अगर आपको अनसेफ फील हो रहा है, अपनी आवाज़ उठाइए, चुप मत रहिए। आपके फ़ोन में 112 इंडिया हेल्पलाइन नंबर और 1091 वुमेन हेल्पलाइन नंबर हमेशा सेव होने चाहिए। प्लस मार्केट में से बहुत सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं जो कि सिर्फ एक क्लिक में आपका लाइव लोकेशन आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर भेज देंगे। तो ऐसी चीज़ों का सेटअप आज आपको करके रखने की ज़रूरत है, ना कि जब आपके साथ कोई ऐसा इवेंट हो तब। प्लस आपको डिजिटल सेफ्टी का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं और वहाँ पे हमारा पर्सनल डेटा, मोबाइल की एक्स्ट्रा परमिशन चली जाती हैं। तो कभी भी किसी भी अनजान लिंक पे ना क्लिक करें, और ना ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर करें, क्योंकि हमारी इन्हीं छोटी छोटी कोशिशों से ही समाज पे एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और आपकी एक छोटी सी मदद, एक आवाज़ किसी की ज़िंदगी और इज्जत बचा सकती है। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि लड़कियों के लिए आज सेफ्टी एक लग्जरी नहीं है, ये एक बेसिक राइट है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं, इसकी जिम्मेदारी समाज में हर एक इंसान की है। आज जब कहीं कुछ होता है तो हम क्या करते हैं? आवाज़ उठाते हैं, गुस्सा करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी पोस्ट करते हैं, कैंडल जलाते हैं, और फिर भूल जाते हैं। तो असली बदलाव तब होगा जब हम अपनी सोच बदलेंगे और अपनी आसपास की समाज की सोच बदलेंगे। और अगर आप एक लड़की हो तो आप अलर्ट रहो, सेफ रहो, ट्रेंड रहो। और अगर आप एक लड़के हो तो आप प्रोटेक्ट करो, आवाज़ उठाओ, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, कोई भी इंसिडेंट हो वहाँ पे जिम्मेदार होना। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से शायद कोई लड़की सेफली घर पहुँच जाए। मैं हूँ अभिषेक, और याद रखिए, आपका हर एक छोटा कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। स्मॉल स्टेप्स, क्योंकि बदलाव शुरू होगा हमसे।